Hare Ram, Hare Krishna. Guru Granth Sahib says, Ved Puran Smriti Sudhakhar Kin Ram Naam Ik Akhar. The whole knowledge of this life finally condenses into Ram Naam. After writing all the Vedanta Upanishads, Adi Shankara says, Bhaj Govindam, Bhaj Govindam. भगवान का नाम लेते रहा करो बस। और भगवान कौन होता है? भगवान मतलब जो भी आपको प्रिय हो उसको भगवान बोलते। भगवान कोई भूत नहीं होता। अगर हम भगवान से डरते हैं कि ये ना हो जाए, ये ना कर दे कहीं भगवान मेरे साथ, तो फिर भगवान भूत है, वो भगवान नहीं है। अगर हम उससे डरते हैं तो फिर वो भगवान कैसे हो सकता? कॉमन सेंस। जिससे डर लगे वो भूत होता है, जिससे प्यार हो वो भगवान होता है। भगवान ने सृष्टि बनाई है, बट वो करता क्या है? इसे चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। मैं ये काम वाम नहीं करता हूं, कोई भी मैं कुछ नहीं करता हूँ। ठीक है, तुमको लगता है कि मैंने सृष्टि बना दी है, चलो मैंने बनाई होगी, मगर मैं तो सिर्फ प्रेम ही करता हूँ और कोई काम नहीं करता हूँ। काम का मतलब ही प्रेम होता है। काम। मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम। भगवान ने जो सृष्टि बनाई, अफसाना, स्टोरी, पूरी क्रिएशन स्टोरी है ना एक। मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम। मैंने पूरी स्टोरी का नाम ही रखा है मोहब्बत। एक टाइटल दे दिया। एक टाइटल के नीचे जो मर्जी लिखते रहो। आई मीन, आई ऑफन गो टू लाइब्रेरीज, बट आई नेवर रीड ओपन अ बुक, आई ओनली लुक एट टाइटल्स। किताब के अंदर जो मर्जी लिखते रहो, टाइटल इज इंपॉर्टेंट। सो टाइटल रख दिया मोहब्बत। मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम। तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम। कोई नाम अच्छा सा रख दो, उसको भगवान कहना शुरू कर दो, ईश्वर कहना शुरू कर दो, गुरु कहना शुरू कर दो, अल्लाह कहना शुरू। कोई नाम रख दो, कृष्णा कहना शुरू कर दो, राम कहना शुरू कर दो, बस सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। लेट मी कन्फेस एंड शेयर विद यू। अगर आदत डाल लो मेरे जैसे सारा दिन हरे राम हरे कृष्णा बोलने की, आपको कुछ याद ही नहीं रखना पड़ेगा। और आप क्यों पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करते हो, क्यों पिक्चरें देखते हो? ताकि आपको डिस्कस करने के लिए एक टॉपिक मिल जाए। आपको कितना कुछ जानकारी चाहिए टू सिट विद समबडी एंड डिस्कस वेरियस थिंग्स, यू नो, कि यहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है, ऐसे यहाँ हो गया, ऐसे वहाँ हो गया, ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, भरा रहता है आपका दिमाग। मगर अगर आप सिर्फ राम राम बोलते रहो, लोगों को लगेगा कि बहुत नॉलेजेबल आदमी है, पर आपको तो कुछ याद ही नहीं करना पड़ेगा, कुछ डिस्कशन की जरूरत ही नहीं है। सारा दिन हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप कंप्लीट इग्नोरेंस अपनी छुपा सकते हो, एंड वो इग्नोरेंस इज ब्लिस। सारी गुरबानी, गुरु ग्रंथ साहिब और नितनेम याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगर वाहिगुरु वाहिगुरु बोलते रहो, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, लगेगा तुमको पूरी की पूरी गुरबानी आती है, पूरे वेदांत आते हैं, उपनिषद आते हैं, मगर आप सिर्फ अपना हरे कृष्णा हरे राम ऐसे बोलते रहो। आपकी जिंदगी भी सुखी, लोगों की भी सुखी। कोई बातें बातें करने की जरूरत ही नहीं है, कोई डिस्कशंस की जरूरत नहीं,
कोई लड़ाई झगड़ा हो ही नहीं सकता किसी के साथ। आप सारा दिन वाहेगुरु वाहेगुरु बोलते रहो। आई मीन माई लाइफ इज अ प्रूफ। मेरा कभी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। और अल्टीमेट द पंच लाइन इज के वाइफ के साथ भी कभी लड़ाई झगड़ा। हर एक आदमी की लड़ाई तो बस हस्बैंड वाइफ की सबसे ज्यादा होती। मेरा कभी वाइफ के साथ कोई झगड़ा ही नहीं है, क्योंकि सारा दिन राम 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 बोलते रहो, हरे कृष्णा। वो बातें सुनाती रहे, आप हरे कृष्णा बोलते रहो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कोई डिस्कशन नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, और कोई नॉलेज की जरूरत ही नहीं है। आई हैव नो नॉलेज। बस अपना हरे कृष्णा हरे राम ऐसे बोलते रहो, अपना प्यार भी बढ़ता जाएगा। यू विल बी इन लव एंड नो लड़ाई झगड़ा। किसी बिलावट ने मेरे से बड़े बड़े मुश्किल क्वेश्चन पूछे कि मतलब सफरिंग का क्या कॉज है। इज इट अपने कर्मों का फल है या कि रैंडम है। देखिए, सफरिंग तो आप ही ने क्रिएट की हुई है ना, अपने ही सोच विचारों से। सोच विचारों से सफरिंग क्रिएट की हुई है। वो सोच विचार चाहे हो कि नॉनवेज खाना चाहिए कि नहीं, विस्की पीनी चाहिए कि नहीं, क्लब जाना चाहिए कि नहीं, पिक्चर देखनी चाहिए कि नहीं, जंक फूड खाना चाहिए कि नहीं, चाहे ये हो, या हो कि राम बड़ा है कि कृष्ण बड़ा है, कि मेरा गुरु कौन है, चाहे कि मुझे गुरु ग्रंथ साहिब के ये वाला श्लोक समझ नहीं आता, चाहे कुछ भी हो, ये मतलब कंफ्यूजन तो आप ही के अंदर क्रिएट की हुई है ना आपने। स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, मेडिटेशन क्या होती है, हाउ डू आई मेडिटेट। अभी मेरे को क्या बताने की ज़रूरत नहीं ना कि मेडिटेशन क्या होती है, क्योंकि मैं तो बस राम राम बोलता रहूँगा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कोई पूछेगा मेडिटेशन क्या होती है, मैं, अब मेरे को इग्नोरेंस है, मेरे को पता ही नहीं मेडिटेशन क्या होती। सो मैं कहूँगा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, बस मौज है। लोगों को लगेगा बड़ा ज्ञानी आदमी है। सो आप ऐसे ही करा करो, हरे कृष्णा बोलना शुरू कर दो, आपकी पर्सनैलिटी बदल जाएगी, आपका एटीट्यूड ही बदल जाएगा जिंदगी में। देखो, सब एक सत्य है, मृत्यु एक सत्य है। कितना भयानक सत्य है बता रहा हूँ आपको, खुशी के टाइम पे सुबह सुबह। अरे मृत्यु तो एक दिन होनी है, हम रोज क्यों मरे, रोज क्यों मरे, रोज जीना तो सीख लें। मृत्यु के लिए थोड़ा पैदा हुए हम तो जीने के लिए पैदा हुए। सो जीना सीख लो। मृत्यु एक दिन कभी होगी तो होगी, आज तो जी ले, खुश रहना तो सीख ले। सफरिंग की बात करेंगे तो फिर सफरिंग ही सफरिंग। ये कलयुग कब खत्म होगा। अरे कलयुग जब भी खत्म होगा, आप तो मर चुके होंगे। आज ही क्यों नहीं, किसने बोला कि ये कलयुग है। ये आपकी इमेजिनेशन है कि ये कलयुग है। ये कलयुग वलयुग कुछ नहीं है, ये सब कुछ इमेजिनेशन है। एक भ्रम में फंस गए हैं हम लोग। मैट्रिक्स एक मूवी है, शायद किसी ने, मैं सिर्फ टाइटल देखता हूँ, मैं कोई मूवी वूवी नहीं देखता हूँ बाय द वे, क्योंकि फिर मुझे याद करनी पड़ेगी। मेरे को सिर्फ एक ही काम आता है, हरे कृष्णा हरे राम। कोई नॉलेज नहीं है, कोई श्लोक नहीं आते। वेद पुराण स्मृति सुधाकर कीन्य राम नाम एकाक। पूरी गुरु ग्रंथ साहब खुद ही तो बताती है कि और कुछ नाम, कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कोई वेद वेदांत मत पढ़ो, सारा दिन राम राम करते रहो। हरे राम, अपने आप को आनंद में रख लो बस। फिर कभी मरना भी नहीं है एक्चुअली। अगर जो राम राम में बस जाएगा वो क्या मरेगा। जिसके हृदय बसे राम, वो उसको कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी जिंदगी में। वो राम राम ही करता रहेगा बस। कोई डिस्कशन मत करा करो, आर्ग्यूमेंट्स होंगी डिस्कशन के साथ। फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा मैं ठीक हूँ वो ठीक है। अरे हमको क्या करना कि वो आदमी अच्छा है कि बुरा है। प्रूव कर भी लेंगे, सबसे पहले दिन ही मुझे मेरे गुरु ने बताया कि तुम जिंदगी, यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मी, दैट्स व्हाई यू कम टू मी। नाउ यू विल स्टार्ट इवेलुएटिंग मी एंड फाइनली डिक्लेयर दैट आई एम अ चीट और आई एम अ गॉड। तुम्हारा क्या फायदा होगा इसमें। तुम अपने
आनंद की बात करो कि तुमको मजा आना चाहिए जिंदगी का। मैं कौन हूं इससे क्या लेना देना तुमको। यू ब्लेस योर सेल्फ बाई बींग हैप्पी ऑल द टाइम एंड जीना सीख लो। जीना सीख लो का मतलब कोई टेक्निक नहीं, खुश रहना सीख लो। जस्ट बी हैप्पी, जस्ट बी हैप्पी। पेन इज इनएविटेबल, बट अनहैप्पीनेस और सफरिंग इज योर ऑप्शन। पेन तो होगी ही कभी ना कभी, कभी बुखार भी चढ़ेगा ही, कुछ ना कुछ होगा जिंदगी में, उतार चढ़ाव भी होंगे ही। मगर उन उतार चढ़ाव को आपकी मर्जी है कि उतार या चढ़ाव बोलो या ना बोलो। आपको तो कुछ आता ही नहीं होगा कुछ भी राम राम के सिवा, तो फिर कैसे आप बोलोगे कि ये जीत है और ये हार है, दिस इज विक्ट्री एंड दिस इज डिफीट। आपको तो आता ही नहीं कुछ भी, आप तो इग्नोरेंट हो कंप्लीटली। आपको सिर्फ राम राम आता है बस। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु। अपने आप को बसा लो राम राम के अंदर। सफरिंग इज एन इमेजिनेशन, सफरिंग इज एन इल्यूजन। सफरिंग है नहीं कोई, उसकी डिस्कशन करते हैं हम लोग। बहुत सारी दुनिया में स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर टॉक्स दी जाती है। ये स्ट्रेस इज नॉट देयर, तो क्या मैनेज करोगे? हाउ कैन यू मैनेज स्ट्रेस when there isn't any? Stress is self created by your thought process, and thought process is based on what? Your knowledge. Knowledge is what? False. नॉलेज की जरूरत क्या है? आप खुश रहो बस, इससे बड़ी क्या नॉलेज। जो भी आपका प्रोफेशन है उसके लिए थोड़ा सा सीख लो वो काम करना। उतनी ही नॉलेज से ज्यादा तो अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स एंड डिस्कशंस के लिए आप नॉलेज ले रहे हो कि मेरे को ये श्लोक आता है, मेरे को ये आता है, मेरे को वो आता है, मेरे को पॉलिटिक्स के बारे में पता है, मेरे को हिस्ट्री के बारे में पता है, ज्योग्राफी पता है, उस कंट्री की क्या कैपिटल है। ये बच्चों को सिखाया जाता है। मेरे को क्या जान के करना है? कोई मेरे को पूछ भी लेगा कि यूके की क्या कैपिटल है, तो शायद मैं कहूँ कि हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मेरे को क्या जरूरत है याद रखने की कि यूके की कैपिटल क्या है? आई डोंट इंडल्ज इन डिस्कशंस एंड आर्ग्यूमेंट्स। आप खुश रहो बस, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञानी जो होता है वो खुश होता है बस। आता जाता कुछ होता नहीं है। ही हाइड्स हिज इग्नोरेंस इन दिस हरे कृष्णा, वाहेगुरु, हरे कृष्णा। उसको मालूम होता है कृष्णा कौन है। बस, कृष्णा मेरा बिलवेड, कृष्णा जिसने ये दुनिया बनाई है और मैंने उसका नाम रख दिया कृष्णा। मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम। ये मेरा अल्लाह बोलता है मुझे। अल्लाह ने मुझे कहा है कि मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम। और तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो मेरा नाम, अपने दीवाने का नाम। वो मेरे को प्यार करता है। भगवान जो है मेरे को प्यार करता है। कैसे? क्योंकि मैं उसको प्यार करता हूँ। प्यार तो सिर्फ बायलैटरली हो सकता है, यूनिलैटरल हो ही नहीं सकता। अगर मैं उसको प्यार करता हूं, इट्स ए प्रूफ कि वो भी मुझे करता होगा। नहीं तो कर ही नहीं सकता मैं। इफ ही डजंट परमिट मी टू लव हिम, हाउ कैन आई लव हिम? तुम मुझसे दूर हो, मुझे इसका गम है। भगवान को बोला जा रहा है, तुम मुझसे दूर हो, मुझे इसका गम है। पर ख्यालों में तो हो, यही क्या कम है? अगर मेरे ख्यालों में हो इसका मतलब है तुम मुझे प्यार करते हो। नहीं तो मैं कैसे कर सकता हूँ तुम्हें प्यार? नहीं तो मेरे ख्यालों में तुम आ ही कैसे सकते हो? सो योर वेरी लव फॉर हिम proves that he also loves you. But provided you love him, कर लो ना प्यार। भगवान से प्यार करना सीख लो, फिर कोई सफरिंग नहीं है।
शास्त्र बताते हैं कि अविद्या ही एक कारण है सारी सफरिंग। अविद्या या अज्ञान क्या होता है? अविद्या शास्त्रों को नहीं पढ़ना, सिर्फ ये जान लेना कि मैं भगवान को प्यार करता हूं, मैं अटूट प्यास तू झील है, मुझे कौन तुझसे अलग करे। बस जब आपका प्यार भगवान से हो गया, मतलब आपने कोई भगवान का नाम रख दिया, भगवान को भगवान कहना शुरू कर दिया, डरना बंद कर दिया, सिर्फ प्यार करना है। डरोगे तो भगवान है ही नहीं ना, वो तो भूत है। पर सारी जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है, कहीं मैं ये ना कर दूं और कहीं ये ना हो जाए, यही ना भगवान मेरे को सजा ना दे दे। भगवान सजा देने वाला जल्लाद है कोई? वो सजा देगा? वो ही इज लव ओनली। और फिर आप गुरु से ब्लेसिंग्स मांगते रहते हो, गुरु मेरे को ब्लेस कर। एक लाइक गुलाब जामुन को बोलना कि मुझे जरा टेस्ट दे दो, भाई खा लो, वो आपको टेस्ट मिल जाएगा। उसने थोड़ा देना है आपको टेस्ट, आपने खाना है उसको, वो तो अवेलेबल है, आप खा लो। उसको गुलाब जामुन के सामने बैठ के पूजा करनी कि कहीं मेरे को कड़वा मत लगना, वो कहेगा मैं कैसे कड़वा लग सकता हूँ, मैं हूं ही मीठा, मैं आई एम टेस्ट ओनली, यू कैन पिक मी अप एंड ईट इट। यू आप बैठते हो और सामने पूजा करते रहते हो, खाते ही नहीं हो, खा लो। भगवान कोई बैठ के पूजा करने वाली चीज थोड़ा है, उसको खा लो, बात ही बन जाएगी बस। फिर ऐसे वैसे ही मेरे जैसे मस्त हो जाओगे। फिर आप सफरिंग की बात नहीं करोगे, कलयुग की बात नहीं करोगे। फिर आप कहोगे कौन सी कलयुग, कौन सी सफरिंग, मुझे नहीं पता कुछ भी। हरे कृष्णा। व्हेन आई एम फीलिंग ब्लू, all I have to do is take a look at you, then I am not so blue। ये गाना है, wouldn't you agree? Baby, you and me got a groovy kind of love। ग्रूवी काइंड ऑफ लव एक सॉन्ग है हमारे जमाने का, आजकल के बच्चों ने नहीं सुना हो शायद। ग्रूवी काइंड ऑफ, मतलब उलझ जाना। ग्रूवी, जिस ग्रूव होते थे ना रिकॉर्ड्स के, ग्रूव्स होते, उसके अंदर अगर नीडल डाल दो तो कितना अच्छा म्यूजिक आता है। सो अगर आप उलझ जाते हो ना, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों में जा उलझे, अभी तो टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। जब आप उलझ जाते हो ना भगवान में, फिर आप छूट नहीं सकते हो। फिर आपको नहीं पता होता कि कौन सी सफरिंग, कौन सा कलयुग। ये कलयुग, सतयुग, ये सब इमेजिनेशन हैं आपकी, सचमुच बता रहा हूं, ये कुछ है नहीं ऐसा। जब एक बार आपको सच्चिदानंद का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आपको पता होगा कि ये सब क्या था, भ्रम। आप खुजली करोगे कि ये क्या जवाब दूं। जब नहीं जवाब मिलेगा, फिर आप बोलोगे हरे कृष्णा, हरे राम, वाहेगुरु, 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 वाहेगुरु। पूरी गुरु ग्रंथ साहिब भी आपको बता रही है, वेद पुराण स्मृति सुधाकर की निराम नाम एक आखर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कर्मण्य अकर्म या पश्चेत, अकर्मणि च कर्म यः। श्री कृष्ण ही आपको बता रहे हैं कि बस मैं तो एक ओमकार हूं, कोई मेरे को आता जाता नहीं कुछ भी, मेरे को बस प्रेम करना आता है और कुछ नहीं आता। नॉलेज बंद कर दो। नॉलेज ने दिमाग खराब किया हुआ है, नॉलेज इज अ हेडेक, यू नो। इसलिए मुंह बुझा हुआ है, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू गेट मोर एंड मोर नॉलेज। ये बच्चों के लिए है कि ये पोएम याद करो, ये मैथमेटिक्स याद करो। अभी आपकी स्टेज थोड़ा है कि अब याद ही करते रहोगे सारी उम्र। मेरे को किसी ने पूछा कि सर, मेरे स्टूडेंट ने बोला कि सर, जो आप बता रहे हो ऐसा तो नहीं किताब में लिखा हुआ।
तो मैं बोला यार तुम क्यों सोचते हो कि मैं अभी किताबें पढ़ता रहूं? किताब लिख भी तो सकता हूं ना मैं। जो मैं बोल रहा हूँ उसको तुम समझ लो, किताब है। कितनी देर हम लोगों की किताबें पढ़ते रहेंगे? कब तक सुनते रहेंगे लोग? आप भी तो जब आनंद में होंगे तो आपको कोई कुछ आने की जरूरत नहीं है, बस आप मस्ती होगी। दैट्स कॉल्ड ज्ञान बेसिकली। ज्ञान कोई नॉलेज को नहीं बोलते। देखो सबसे बड़ा आघात मैं ज्ञान के ही चरणों में मार रहा हूं। ज्ञान किसी नॉलेज को नहीं बोलते, खुशी को ज्ञान बोलते। और खुशी क्या होती है? आनंद। आनंद कैसे मिल सकता है? प्रेम से। सो प्रेम को ही ज्ञान बोलते हैं। पर तीन योग होते हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। ये सब ऐसे ही फजूल की बातें हैं। प्रेम ही सब कुछ होता है। जब व्हेन यू आर इन लव, यू नो, यू वोंट नो क्या नॉलेज होती है। सब कुछ ही भूल जाओगे आप व्हेन यू आर इन लव। सो एस्टैब्लिश योरसेल्व्स इन लव, and you don't have to put in any effort for that. Love is your very nature. Become natural. So unnatural नहीं रह जाएंगे, फिर कोई सफरिंग नहीं होगी। हरे राम, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, वाहिगुरु, वाहिगुरु।